दोस्तों, मैं फराज मलिक आज की इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान और तालिबान की बात करूंगा। काफी दिन हो गए हैं, जंग जैसे हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। काफी सारे लोग मारे भी जा चुके हैं, लेकिन मैं रोज रोज हर खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर आपको बताना सही नहीं समझता। लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें आई, सोचा कि इस टॉपिक पर बात कर ही ली जाए। जो तालिबान के समर्थक हैं, यकीनन उनको मेरी बात थोड़ी बहुत बुरी जरूर लगेगी, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोग मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। देखिए, मुझे ना तो अफगानिस्तान से कोई मतलब है, ना मुझे तालिबान से कोई मतलब है। ना मैं अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं तालिबान की सपोर्ट कर रहा हूं। मैं जहां पर रहता हूं मुझे उस देश से मतलब है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरा यह फर्ज बनता है कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात तालिबान और तालिबान के सपोर्टरों की करेंगे। देखिए, तालिबान को लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तालिबान अपने आप को एक पक्का इस्लामिक संगठन मानता है, और तालिबान जो है वो शरिया कानून की बात करता है। सजा किसी को देता है वो भी शरीयत के हिसाब से देता है। अच्छी बात है, एक पक्का इस्लामिक संगठन है, शरिया कानून को लागू करता है, शरीयत की बात करता है। इससे मुझे कोई परहेज नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि तालिबान इस वक्त जो कुछ कर रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, क्या इसका हुक्म भी शरीयत में है? तालिबान जो औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, जो हमले कर रहा है, डरा कर धमकाकर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा है, क्या यह भी शरीयत में लिखा हुआ है? यह बात समझ नहीं आती मेरे। देखिए, मैं जो बात है वो बता रहा हूं आपको। गोदी मीडिया की तरह कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा हूं तालिबान के खिलाफ। मुझे कोई मतलब नहीं, ना तालिबान से ना अफगानिस्तान से। लेकिन आप लोगों के जहन में एक बात डालना चाहता हूं कि जो चीजें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कर रहा है, क्या वो शरीयत में लिखी हैं? अब यहां पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई गोदी मीडिया बेवजह बदनाम कर रहा है तालिबान को। तो देखिए, यहां पर मैं गोदी मीडिया की बात नहीं करूंगा, बीबीसी की एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आप में से बहुत सारे लोग बीबीसी की रिपोर्ट पर यकीन करते हैं क्योंकि वो गोदी मीडिया वाला काम नहीं करता है। बीबीसी ने जो रिपोर्ट आज छापी है, उसने भी वहां की मीडिया के सोर्सेस के अनुसार ही इस खबर को छापा है, और लिखा है कि गृह मंत्रालय ने कहा है अफगानिस्तान के तालिबान जो है नागरिकों पर, जो आम नागरिक हैं, और महिलाओं पर, बच्चों पर और मस्जिदों पर लगातार हमले कर रहा है। अभी तक अफगानिस्तान के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई हैं, 24 मस्जिदों पर तालिबान ने हमला किया है, जिसमें से 30 मौलवियों की मौत हो गई है, जबकि 70 लोग घायल हो गए हैं। जो मस्जिद के अंदर मौलवी वगैरह रहते हैं, 70 घायल हो गए, 30 की मौत हो गई। 24 मस्जिदों पर हमला हुआ है और मस्जिदों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये तालिबान ने हमले किए हैं। बीबीसी कभी भी कोई उल्टी सीधी रिपोर्ट नहीं छापता है। बीबीसी जमीनी स्तर पर जाकर काम करता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। तो जो तालिबान अपने आप को शरीयत का बहुत पाबंद मानता है, वो मस्जिदों पर हमले कर रहा है, मौलवियों की जान जा रही है, तो ये कौन से हक पर है? ये बात समझ नहीं आती। और जिन अफगानिस्तान के लोगों को ये लोग डरा धमकाकर उन पर कब्जा कर रहे हैं, उनको मारपीट रहे हैं, तो वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि मुसलमान ही हैं। मुसलमानों को डरा धमकाकर उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 2.5 लाख घर ऐसे हैं जो आम लोग खाली करके दूसरी जगहों पर जा चुके हैं तालिबान के डर से। ये किस तरीके का इंसाफ कर रहा है तालिबान? संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली जो संस्था है, उसने कहा है कि अभी तक 27 बच्चे मारे जा चुके हैं तालिबान के हाथों। 27 बच्चों की मौत हुई है तालिबान के हमलों में। अगर मैं सही हूं तो हमारे इस्लाम में भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही हुक्म दिया कि बच्चों और महिलाओं के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा। तो तालिबान ने जो हमले किए उसमें 27 बच्चों की भी जान जा चुकी है, और तकरीबन 136 से ज्यादा बच्चे घायल भी हो चुके हैं। तो यही बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप हक पर हैं तो आप इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? काफी सारे लोगों को बुरा लगता होगा मेरी इन बातों का, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बना दिया है अपने देश के अंदर कुछ लोगों ने कि तालिबान जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, कुछ बातें अच्छी हो सकती है कि वो शरीयत की बात करता है, शरीयती कानून को लागू करने की बात करता है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो मस्जिदों पर हमले कर रहा है, महिलाओं पर, बच्चों पर हमले कर रहा है, ये कहां तक जायज है इस्लाम में? अभी अभी की ताजा रिपोर्ट यह है कि मजार शरीफ पर भी अब कब्जा करने की तैयारी में लगा हुआ है तालिबान। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर जो भारतीय लोग रह रहे हैं, तो भारत सरकार ने अभी अभी आदेश दिया है कि तुरंत उस जगह को खाली कर दिया जाए। जितने भारतीय नागरिक वहां पर हैं, तो भारतीय दूतावास ने यह आदेश जारी किया है कि वहां से तुरंत से पहले वो निकल आए, और एक फ्लाइट भी वहां से शुरू की है जो दिल्ली तक लेकर आएगी उन नागरिकों को। तो मजार शरीफ पर भी कब्जा करने की पूरी तैयारी में है तालिबान। देखिए, आपकी लड़ाई अमेरिका की फौज से हो सकती है कि अमेरिका की आर्मी वहां पर है तो तालिबान अमेरिका से लड़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका से लड़ाई के बीच वो किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को निशाना बना रहा है, ये सोचने समझने वाली बात है। ऐसे तो अमेरिका की आर्मी सऊदी अरब के अंदर भी है।
अगर अफगानिस्तान के अंदर है तो सऊदी अरब के अंदर भी है। आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अमेरिका की आर्मी से लड़िए, ना कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाइए। लेकिन बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से। यही बात समझ में नहीं आती और यही बात मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी बात से नाराज हो जाएं, लेकिन जरा सोचिएगा, समझिएगा इस बात को। जज्बाती होने से कोई काम नहीं चलता है। जरा दिमाग से सोचा करिए कि आखिर तालिबान इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। आपको बता दें, खबर यह भी थी कि रोहिंग्या मुसलमान जो चाइना के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम तालिबान का जो कब्जा किया हुआ अफगानिस्तान है वहां पर आकर रहना चाहते हैं। तो तालिबान ने साफ इनकार कर दिया कि हम उन लोगों को अपने यहां पर लाकर नहीं बसाएंगे। अगर वाकई में वो मुसलमानों के हमदर्द हैं तो उनको वहां आने से मना क्यों कर दिया। तो ये सब कुछ सोचने समझने वाली बातें, और ये सब कुछ मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मानते रहिए बुरा। मेरा काम हमेशा हकीकत दिखाना है, मैं झूठ बोलकर किसी को खुश नहीं करता। फिलहाल ये खबरें आ रही थी, आज सोचा आप लोगों के सामने रख दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तालिबान की बड़ाई करने में लगे हुए हैं कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया। अरे भाई कर दिया, लेकिन मार किसको रहे हैं वो ये भी तो देखो आप। मार तो मुसलमानों को ही रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि इजराइल बहुत ताकतवर है, फिलिस्तीन के लोग उनके पास कुछ नहीं था। तो पूरी दुनिया तकरीबन फिलिस्तीन के सपोर्ट में थी, हम भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इजराइल वहां पर गलत था। अब यहां पर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के मासूम लोगों पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान की सरकार हो सकता है गलत हो, आप उनसे लड़ाई करो, लेकिन जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं ना बेगुनाह, उन लोगों की आखिर क्या गलती है, यह सोचने समझने वाली बात है। तो ये एक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी थी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं हमेशा हक बात आप लोगों के सामने रखता रहूंगा।